छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कोरबा विधानसभा के लिए पूर्व महापौर एवं कटघोरा के विधायक रह चुके लखनलाल देवांगन को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर समर्थकों से घिरे लखनलाल देवांगन ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उनके द्वारा विधानसभा टिकट की दावेदारी नहीं की गई थी। केंद्रीय समिति एवं राज्य के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जिले में कराए गए सर्वे के आधार पर उन्हें टिकट दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरबा की जनता ने सर्वे में जो विश्वास दिखाया है उस पर पूरा खरा उतरूंगा और इस बार कोरबा विधानसभा में कमल का फूल अवश्य खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से मुझे कोरबा विधानसभा का कमल फूल का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाया है और निश्चित तौर पर कोरबा क्षेत्र की जनता से जो पार्टी ने सर्वे कराया गया था, अभी मैं मांग करने नहीं गया था टिकट के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट मुझे दिया है। तो निश्चित तौर पर सर्वे के आधार पर जनता के सर्वे से मिला है, तो जनता ने पहले ही समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी और हम लोग जीत के जाएंगे। टिकट का जो घोषणा हुआ है उसके बाद कार्यकर्ताओं का, आम जनमानसों का जो मेरे निवास पर हुजूम लगा, हजारों की संख्या में लोग बाग अभी तक मुझे बधाई देके चले गए। इससे लगता है कि निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता में भी उत्साह है, आम जनता में भी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोरबा विधानसभा निश्चित रूप पर विजय हासिल करेगी। प्रेस के हमारे भाइयों ने, हमारे प्रेस के जो हमारे काम देखते हैं बीजेपी, उनसे कहा कि लखन देवांगन से हमको मिलना है करके, तो अचानक में जाकर उनसे बातचीत किया। अभी प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग 2-3 दिन के अंदर में तिलक भवन में प्रेस क्लब में करेंगे, जिसमें हमारे सारी वरिष्ठ जन रहेंगे। क्योंकि कल का प्रेस वार्ता हड़बड़ में कोई प्रेस वाला उधर खोज रहा था, कोई उधर खोज रहा था, तो हमारे मीडिया के जो प्रभारी बोले, भैया सब प्रेस वाले आपको खोज रहे हैं, तो भाजपा कार्यालय आ जाइए। भाजपा कार्यालय में एक बार सब प्रेस वाले से मुलाकात होगा। औपचारिक रूप से कल मैं प्रेस के साथियों से मुलाकात किया था। अभी हमारा विधिवत प्रेस वार्ता नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं में जो टिकट के कुछ दावेदार थे, इनमें कुछ नाराजगी की बातें? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग टिकट के दावेदारी करते रहते हैं और कोई जाके अभी तक कोई वहाँ ऊपर में नहीं बोला है। नीचे स्तर पर सब लोग लगे रहते हैं कि मेरे को टिकट मिल जाए। हम भी लगे थे, कटघोरा से मिले या कोरबा से मिले, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोरबा से टिकट दिया। कल जब टिकट का घोषणा हुआ तो मैं भी अचरज रह गया। मैं बिलासपुर से आ रहा था और जब मुझे लोग बाग बधाई देना शुरू किए, मैं दीपका पहुंचा था तो मेरे भी ताजुब हुआ। मैं बोला भाई टीवी वगैरह सही समाचार देख लो, उसके बाद बधाई देना। तो नहीं भैया, समाचार में ही आ रहा है, समाचार देख के ही हम लोग बधाई दे रहे हैं। तो इससे लगता है मेरे को विश्वास हुआ। फिर उसके बाद में कुछ पत्रकार साथियों का भी बधाई शुरू होना हुआ, कहाँ मिलेंगे करके पूछे, आपसे थोड़ा 2 शब्द पूछना है। तो इससे मुझे कन्फर्म हो गया कि मेरा टिकट प्रस्तावित हो गया है और कोई भी प्रत्याशी नाराज़ी नहीं है। जो भी टिकट मांग रहे थे सब लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता को अधिकार है और निश्चित तौर पर एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, उसके बाद सारी संगठन के लोग मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस के वर्तमान विधायक, राजस्व मंत्री, उनका बाहुबल और आपकी सादगी, कोरबा में किसका वर्चस्व चलेगा आगे जाकर? देखिए, कोरबा नगर निगम का मैं महापौर था, पार्षद भी था, और कोरबा नगर निगम में जो मैंने विकास किया, उस विकास को आज भी क्षेत्र की जनता याद करती है। चाहे मेन शहर की बात हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में जो सीसी रोड, पहले बार झुग्गी झोपड़ी के लोग सीसी रोड को जाने के क्या सीसी रोड होता है। अब पूरे गली मोहल्ले तक मैंने सीसी रोड का जाल बिछाया, पानी की व्यवस्था कराया, बिजली की व्यवस्था कराया। आज भी उसको याद करते हैं और विकास के बदौलत और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, विकास का काम करा रहे हैं, वो सारी बातों को लेकर हम जाएंगे। और कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार, चाहे कोयला में भ्रष्टाचार हो, चाहे खनिज न्यास में भ्रष्टाचार हो, चाहे गोठान में भ्रष्टाचार हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण योजना हर घर जल मिशन के माध्यम से हर घर पानी पहुंचाने का काम, उसमें 30 से 35% कमीशन खोरी का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। और कोरबा में हमारे जो अभी राजस्व मंत्री हैं, वो वर्तमान विधायक भी हैं यहाँ से, और उनके रहते उनके संरक्षण में जगह जगह राखर पाटा जा रहा है। अब पूरा भूपेश बघेल का उसमें हाथ है। हम अधिकारियों से फ़ोन करते थे
तो बोलते थे भैया यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री का हाथ है, इस कारण से हम कुछ नहीं कर सकते। और आप खुद कोरबा में रहते हैं, देखोगे जहाँ पा रहे हैं वहाँ राखड़ को पाट रहे हैं और भूपेश के आदमी और राखड़ पाटने काम कर रहे हैं। भाजपा आने वाले विधानसभा में स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे? देखिए, स्थानीय मुद्दा भी रहता है और केंद्र सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जनता के लिए जो काम कर रहे हैं वो सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और स्थानीय मुद्दा भी रहेगा। स्थानीय तो मुद्दा रहता ही है, बाकी जो देश में सर्वधनिक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके जो विकास के कार्य हैं, योजनाएं चलाए हैं गरीब कल्याण के लिए, चाहे 5 रुपये किलो में चावल हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि हो, फसल बीमा हो, हर घर में शौचालय निर्माण हो, हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था हो, इस तरह से अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, बहनों को गैस चूल्हा हो, तो इस तरह से कई तरह से योजनाएं चला रहे हैं। 132, 35, 40 योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा चला रहे हो। सारी बात को लेकर जाएंगे और जनता को बात को रखेंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी 12 महीना जनता के बीच में काम करती है, योजना को बताने के काम करती है। अभी भी हमारा लाभार्थी सम्मेलन शक्ति केंद्र स्तर पर चल रहा है। ये सारी बात को लेकर हम जनता के पास जाएंगे और निश्चित तौर पर इस बार कोरबा विधानसभा हम लोग भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।